अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो आज हम देख रहे हैं वाओ फैक्ट रिएक्शन। वाओ फैक्ट रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवे स्टार्ट टू डेवलप फर्स्ट बुलेट ट्रेन। अच्छा, बुलेट ट्रेन में इंडिया का जो कोलैबोरेशन था वो जापान से था। अच्छा। अब इंडिया ने बुलेट ट्रेन दुनिया की तेज तरीन ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर। वाह। तो देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भारत ने अब वह शुरुआत कर दिया जिसने जापान को भी चौंका कर रख दिया है, क्योंकि भारत जिस काम के लिए अभी तक जापान के सामने हाथ फैला रहा था, भारत ने खुद इसकी शुरुआत कर दी है। आज हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, जिसे हम जल्द ही जापान से खरीदने वाले थे और इसकी बातचीत भी हो रही थी। लेकिन अब हमें जापान से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे भारत ने खुद बनाना शुरू कर दिया है, जिससे जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों की भी सांसें थमती हुई नजर आ रही है। दरअसल 2017 से ही भारत मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए जापान के साथ मिलकर रेलवे कॉरिडोर बना रहा है। हालांकि इस कॉरिडोर पर अभी भी काम जारी है, लेकिन इसका 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक भारत के पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस कॉरिडोर से जो ट्रेन दौड़ाई जानी थी उसको हम लोग जापान की हिताची और कावासाकी से खरीद रहे थे। लेकिन उनके द्वारा भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही थी, जिसके कारण भारत के रेल मिनिस्टर ने खुद इसे भारत में बनाने का डिसीजन लिया और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि इसे बनाने की शुरुआत भी भारत में की जा चुकी है और साथ ही इसमें सभी प्रकार के स्वदेशी कंपोनेंट का यूज किया जा रहा है, जिससे अब जापान को भी बुलेट ट्रेन के दाम बढ़ाने की गलती का अंदाजा हो रहा है। भारत में बनाई जा रही बुलेट ट्रेन को लेकर सारी जानकारियां इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत का परचम लहराना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, साल 2017 में सबसे पहले भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना देखा था, जिसके बाद मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना भारत में देखा गया, उस समय न तो भारत के पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी थी और न ही इस तरीके की बुलेट ट्रेन को चलने का जो हाई स्पीड रेलवे रूट है उसे भारत की रेलवे प्रोडक्शन वाली आईसीएफ और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसी कंपनियां बना सकती थीं। यानी कि भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। लेकिन भारत की कोई भी कंपनी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर खुद अकेले काम नहीं कर सकती थी और कुछ समय जापान की जानी मानी कावासाकी और हिताची 2 ही ऐसी कंपनियां थीं जो कि जापान के साथ साथ दुनिया के कुछ डेवलप्ड देश में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। इसलिए इंडियन रेलवे की तरफ से जापान की हिताची और कावासाकी के साथ साथ भारत की L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो जैसी दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के रेलवे रूट को बनाने का ठेका दिया। फिलहाल हमने आपको बताया कि भारत की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके, इसलिए जब जापान की हिताची और कावासाकी कंपनी को इसका ठेका दिया गया तो यह इंडियन रेलवे को थोड़ा महंगा जरूर पड़ा। लेकिन इन्होंने भारत की अन्य रेलवे प्रोडक्शन कंपनियों और L&T के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे आज 60 से 70% तक मुंबई अहमदाबाद के बीच का हाई स्पीड रेलवे रूट तैयार किया जा चुका है। लेकिन जब इंडियन रेलवे जापान की हिताची और कावासाकी से बुलेट ट्रेन खरीद रही है, तो इन दोनों कंपनियों के द्वारा एक बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 460 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। यानी कि भारत के इस हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो यह अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है।
और हमें शुरुआत में 24 बुलेट ट्रेन की जरूरत है, तो इसका अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए भारत केवल बुलेट ट्रेन को खरीदने के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाने में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए भारत चाहता है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाए और कम से कम लागत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाए। लेकिन जापान की कंपनियों का कहना है कि भारत का एनवायरनमेंट जापान के हिसाब से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस तरीके की बुलेट ट्रेन में काफी ज्यादा चेंज भारत के हिसाब से करने होंगे और साथ ही इसके फीचर्स में भी काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भारत के हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए एक बुलेट ट्रेन के लिए कम से कम 460 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को देना ही पड़ेगा। ऐसी बात जब इंडियन रेलवे के पास जापान की तरफ से आई तो भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी एक्शन में आ गए। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि मार्च महीने में ही जापान से भारत में 24 बुलेट ट्रेनों को आना था, लेकिन शायद जापान ने इनके लिए ज्यादा कीमतों की मांग की, जिससे इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन को नहीं खरीदा और उन्होंने कुछ महीने पहले भारत में खुद इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी से एडवांस बुलेट ट्रेन को खुद भारत में बनाने का फैसला लिया और जापान को उल्टा जवाब देते हुए साफ तौर पर बता दिया कि भारत को किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और भारत की रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां खुद भी बुलेट ट्रेन को बना सकती हैं। हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने इस तरीके का फैसला ले लिया, लेकिन इसमें भारत को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था, जिससे जापान जैसे देशों को लग रहा था कि भारत बुलेट ट्रेन को बनाने में सफलता नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन हाल ही में बुलेट ट्रेन को लेकर जो खुलासा किया गया है, उससे जापान की भी सांसें थमती हुई देखी जा रही है। दरअसल एक दिन पहले यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस तरीके की फैसले लिए केवल कुछ ही महीने हुए हैं कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर जिस बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाना है, उसको भारत की रेलवे प्रोडक्शन कंपनियों ने खुद स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विकसित करना शुरू कर दिया है और इस रिपोर्ट को खुद रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा सामने निकल कर आ रही है। और तो और एक एक स्टेप में भारत की रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इसमें सफलता मिल रही है, क्योंकि इस वक्त बुलेट ट्रेन को बनाने में भारत की केवल एक कंपनी नहीं बल्कि ICF, FCH, L&T और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव जैसी कई कंपनियां इसके डेवलपमेंट पर हाथ धोकर जुट चुकी हैं, जिससे अब जल्द ही कम से कम इन्वेस्टमेंट में एडवांस्ड बुलेट ट्रेन खुद भारत में बनकर तैयार होने वाली है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस कॉरिडोर पर दौड़ाई जाएगी। और यह भारत की पहली ऐसी बुलेट ट्रेन होगी जिसे दोनों पश्चिमी शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी में हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से चलाया जाएगा। और भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि भारत की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो 21 किलोमीटर लंबा है। हालांकि शुरुआती बुलेट ट्रेन तकनीक आयात की गई थी, लेकिन भारत ने तब से अपनी कई तकनीकें विकसित की हैं, जिससे यह पूरी तरह स्वदेशी बन गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की रेलवे प्रोडक्शन कंपनियां जापान से भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बुलेट ट्रेन तैयार कर पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जी जनाब, तो इसका मतलब है इंडिया के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। चाहे कुछ भी हो, अगर इंडिया ठान ले तो वो करके दिखाएगा। अच्छा, बिल्कुल। बुलेट ट्रेन का एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चंद ही देशों के पास है, चंद ही बस, चंद ही, हाँ। और जापान उसमें सरे फहरिस्त है। जापान के बारे में पता है क्या कहा जाता है? ये 10 साल दुनिया से आगे जीता है, आगे जीता है, सही है। यानी इसके पास वो चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजी है जो अभी दुनिया में 10 साल बाद आएगी। ओह, 10 साल बहुत मायने रखते तो हैं। बहुत आगे जीता ये, हाँ। मतलब जो हमने बात करना है, हमने तो शायद
सोचा भी नहीं होता हमने तो शायद 50 साल पीछे हैं, लेकिन दुनिया से जापान 10 साल आगे चलता है। तो जापान के साथ कोलैबोरेशन के जरिए से, अच्छा इसका जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर भी जापान की ताउन से ही, जापान की कोलैबोरेशन से ही बन रहा था, लेकिन वो भी खुद बनाना शुरू कर दिया। बड़ी बात। और काफ़ी लेट भी हो गया ये प्रोजेक्ट, यानी 2026 में कह रहे थे कि ओपन हो जाएगा, बाकायदा बुलेट ट्रेन चल पड़ेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी रुकावट की वजह बताते हैं कि जहाँ जहाँ से ये प्रोजेक्ट गुजरता है ना, वो ज़मीनें प्राइवेट लोगों की होती हैं, उनको ख़रीदने में बड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पता है, जो भी फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा गांव में या कहीं जगह के घर है, वहाँ से सड़क गुजरनी है, तो गवर्नमेंट वो घर तो उनको भी खरीदे, वो खरीदती है गवर्नमेंट। Oh my God। जब गवर्नमेंट का पता चलता है लोगों को कि यार ये घर हमारा सड़क के बीच में आ रहा है, अब गवर्नमेंट खरीदेगी, तो लोग पता है क्या करते हैं, रेट अपनी मर्जी के लगाते हैं, फिर सौदेबाजी होती है। यार सड़क तो यहीं से गुजर, बड़ा मुश्किल सफर है, बहुत मुश्किल काम है। ये लोग कितने तो जगहों इसमें से ज़्यादा टाइम लग गया, लोगों की सड़क घर खरीदने में, लोगों की ज़मीनें खरीदने में, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन आज देखें कि अगर जापान इतनी ज़्यादा अमाउंट मांग रहा था, तो उन्होंने सोचा अच्छा इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई है रेलवे की। हाँ बिल्कुल। अच्छा आपने यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग। इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो शायद हमारे मुल्क में नहीं है। कौन सी? रेलवे यूनिवर्सिटी भी है। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जबरदस्त ट्रेनों के बात बारे है। में है, ट्रेनों के बारे, क्योंकि उनके मुल्क में देखो ना कितनी बड़ी बात है। कभी आपने सोचा होगा नहीं, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे हजारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ के ट्रेनों के लिए मतलब कोई क्या इंजीनियर बन, ट्रेनों के इंजीनियर होते होंगे, मतलब कितना स्टाफ होता है, उसकी तालीम दी जा रही है पूरी। अच्छा इसमें देखा आपने एक लड़की ट्रेन चला रही, देखे ना, वरना तो यहाँ पे तो एक से बस लड़की, बस कंडक्टर थी, कौन थी, ड्राइवर थी, तो उसमें सब हैरान रह गए थे कि बस के वहाँ तो ट्रेनें चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे। और वाकई नो डाउट ये जिस तरीके से बना है, वक्त तो लगा है, लेकिन अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। कि बुलेट का मतलब है कि गोली की तरह चलना। 320 किलोमीटर पर आवर बहुत होता है, 120 किलोमीटर गाड़ी चले तो सांस खुश्क हो जाती है। बिल्कुल। पर कहने का यही होता है ना कि देखो कि इंडिया अब एक ऐसा कि चैलेंजिंग मुल्क बन चुका है जो चैलेंज कबूल करने है कि आप अगर ये टेक्नोलॉजी रखते हो ना, तो मैं ये टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ। बड़ी बात। तो ये अपना एक देखो हुनर पेश करना और उसका लोहा मनवाना, मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा मोदी जी को ये सारा क्रेडिट जाता है, मोदी जी के दिल में उस वक्त या जहन और दिमाग में क्या चल रहा होगा जब इनकी डिस्कस हुई, इन्होंने अमाउंट ज़्यादा मांगा, तो वो उन्होंने फ़ौरन इनका माइंड किया कि हमारे मुल्क में ही मैं काम करूँ। अच्छा एक और ये कैलकुलेशन होती है ना, ये कैलकुलेशन देखो, अगर कोई भी देखो हम काम करने जाएंगे, अब ये चीज़ इतने की है, मुझे पता है ये चीज़ इतने की है, यार ये तो मैं घर पे ही बना सकता हूँ, ये चाय मुझे इतने की यहाँ से मिल रही है। अच्छा ये चाय महंगी है कि एक दफ़ा अगर आपने घर में बना ली तो हमेशा के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। बिल्कुल जान छोड़ के। अच्छा आपने अपने लिए तो बनाते रहे, हाँ, आप दुनिया को अब टेक्नोलॉजी बेचो, ट्रेनें बना के बेच सकते हो और मजीद इनकम, और आप बिजनेस कर सकते, जितना आपका लगा है अब फिर तो सारी जिंदगी कमाना। और आपको पता है इंडिया में ट्रेनें बना के दुनिया को बेचता है, पूरी दुनिया में इंडिया की ट्रेनें बिकती हैं। अब ये देखो ना अपने मुल्क के देखो ना लोगों कि ने अगर कितना इन्होंने हेल्प ट्रेन की है। बना ली, बुलेट ट्रेन इन्होंने बना ली, और ये अगर सक्सेस हो जाती तो 24 ट्रेनें तो मैं बोलता हूँ बहुत कम ही होगी, फिर दूसरे देश इनसे खरीदेंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ही पूरी अच्छा दुनिया पड़ी हुई है। अपने मुल्क कि के यार लोग इंडियन भी ट्रेन इनकी हेल्प चाहिए। करे, जैसे टाटा का इनमें जिक्र हुआ। उसमें टाटा का भी हाँ, सपोर्ट है सारा। तो सबका, ये सबका। काफ़ी यानी बहुत यानी हेल्प आउट होता है, तो ये अपना मुल्क देखो कहाँ से कहाँ निकलता है। ये बहुत बड़ी सक्सेस बड़ी होगी बात। इंडिया के लिए जब ये बुलेट ट्रेन मतलब अपने ही कंट्री में बनाते हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। वाकई मैं दोबारा वो कहूँगा कि इंडिया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नहीं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।